हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, मगध यूनिवर्सिटी जो बोध गया में है उसका बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 24-26 का कोर्स वन जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए। देखिए 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसका एकदम पूरा वीवीआई क्वेश्चन है। आपका 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव। तो सब क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा और नोट्स लेना होगा आपको सभी कोर्स का। कोर्स 1 से लेकर 7A मेथड तक आपको नोट्स मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स और क्लास भी चल रहा है, लाइव क्लास, बहुत कम पेमेंट करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 9576002401 पर 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स या क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है मगध यूनिवर्सिटी, यहाँ पटना लिखा गया है, इसको आप बोध गया कर लीजिएगा। बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2025 सेशन हो गया 2024 से 26। देखिए कोर्स 1 का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है मगध यूनिवर्सिटी में। एक आपका दीर्घोत्तरीय आएगा, एक आपका लघुत्तरीय आएगा, एक आपका अति लघुत्तरीय आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जिसे बोलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है सेक्शन ए में लिखा हुआ है आपका दीर्घोत्तरीय 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। 5 क्वेश्चन आपका 8 या 9 देगा, समझे, उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। निर्देश पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पर लिखा होता है। तो सेक्शन ए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 10 गुने 5 यानी 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का लिखा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन करें। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। डिस्कस द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय पिगट। दूसरा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था क्या है, इसकी विशेषता और समस्याओं का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को परिभाषित करें, बाल्यावस्था में होने वाले विभिन्न विकासों को लिखें। यानी इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास का वर्णन करें। तो या तो विभिन्न विकास पूछे या उसको चारों को देकर पूछे। चौथा क्वेश्चन है कि वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कारक को, इसके विभिन्न सिद्धांतों को लिखें। पांचवा क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है समाजीकरण को परिभाषित कीजिए, समाजीकरण के प्रमुख साधनों का वर्णन करें। या समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार, समुदाय तथा विद्यालय, यानी क्वेश्चन ऐसे आएगा समाजीकरण को परिभाषित कीजिए, प्रमुख संस्था साधन या इसी को एजेंसी बोलते हैं, जैसे परिवार हो गया, समुदाय हो गया, विद्यालय हो गया। तो क्वेश्चन खोल कर दे या क्वेश्चन ऐसे दे कि समाजीकरण को परिभाषित कीजिए, समाजीकरण के प्रमुख साधनों का वर्णन करें। डिफाइन सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सातवां क्वेश्चन है ब्रोफेनब्रेनर द्वारा प्रतिपादित समाजीकरण के संदर्भ में स्थापित पारिस्थितिकी सिद्धांतों की व्याख्या करें। आठवां क्वेश्चन है कि भाषा के विकास में कौन कौन से चरण या अवस्था होता है, यानी व्हाट आर द स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। नौवां क्वेश्चन है बहुभाषिता एक संसाधन के रूप में इस कथन का वर्णन करें, यानी मल्टी लैंग्वेज एज ए रिसोर्स एक्सप्लेन स्टेटमेंट इन डिटेल। तो जो 9 क्वेश्चन बताएं इसी में से आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, समझे। जो क्वेश्चन बताएं इसी को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसी से आपका 5 क्वेश्चन लिखा जाएगा, समझे। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी जो है आपका, वो आपका होता है शॉर्ट यानी लघुत्तरीय होता है। इसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन का, यानी 6 रहेगा, आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, समझे। 5 का 20 लिखा है कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। पहला है व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है। दूसरा है बालक के विकास में परिवार एवं विद्यालय की भूमिका। तीसरा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। चौथा है बालक के विकास में पर्यावरण या वातावरण की भूमिका। अगला क्वेश्चन है कि विकास में सामाजिक सांस्कृतिक विकास की भूमिका। और छठा क्वेश्चन है वृद्धि और विकास में अंतर। यदि 6 क्वेश्चन में से कोई भी आप 4 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देखिए या तो 5 देगा ऑब्जेक्टिव, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 10 देगा तो 1-1 नंबर का रहता है। तो आपके और इसका हम 4-5 साल का प्रीवियस ईयर जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा है वो भी करवा देंगे, समझे। तो सेक्शन सी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, समझे। तो 5 देगा तो आपका 2-2 नंबर, जैसे इसमें 5 क्वेश्चन है तो 2-2, इसमें हम 10 दे दिए हैं, समझे। एक कभी कभी 1-1 नंबर का भी पूछ देता है। पहला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है सूझ पर, पर्यावरण पर, प्रयत्न और त्रुटि पर। चौथा है आपका अभ्यास पर। देखिए आप लोग जानते होंगे जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है
समझे, वो हमारे सूझ पर निर्भर करता है। इनसाइट थ्योरी जो होता है, इनसाइट समझे, हमारे जो सोचने समझने की क्षमता, वही संज्ञानात्मक विकास जो होता है हमारे सूझ पर निर्भर करता है, समझ गए, इनसाइट पर। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि निम्नलिखित में से स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो किशोरावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है, समझ गए। उसके बाद है आपका कि बालक पर प्रभाव पड़ता है किसकी विचारधारा है? तो ये रूसो का विचारधारा है, प्रकृतिवाद का विचारधारा है, तो रूसो एक प्रकृतिवाद थे। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, तो सामाजिकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है, समझ गए, क्या प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है भौतिक विकास के क्षेत्र यानी फिजिकल डेवलपमेंट से, तो स्नायुमंडल जो हमारा मांसपेशी होता है, जो पूरा जाल फैला है, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब आपका सब उपयुक्त सभी हो जाएगा भौतिक विकास के क्षेत्र से। अब आते हैं और भी 5 को ऑब्जेक्टिव कर देते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कर, इंग्लिश में है कि बालक के डैश परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन का संकेत है। तो हमारे शरीर में जो मात्रात्मक परिवर्तन होता है हमारे शारीरिक भी, वही विकास लिखा रहता तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो जाता। अगला है गंदी आयु की अवस्था, तो बाल्यावस्था को गंदी आयु की अवस्था कहते हैं। अगला है कि डैश ने कहा किशोरावस्था एक तनाव, संघर्ष, तूफान और विरोध का काल है, तो स्टर्नी हॉल ने किशोरावस्था को एक तनाव, संघर्ष, तूफान का काल कहा था। अगला है कि डैश अवस्था में शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की झलक मिलती है, तो जो आपका किशोरावस्था होता है उसमें आपका शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, क्योंकि बच्चा उसमें अपने जैसे बच्चा आत्मनिर्भर रहता है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में शैशवावस्था की तरह आत्मनिर्भर नहीं होता, तो ये सब गुण रिपीट करता है, जिससे किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बालक के संवेग को डैश इंगित नहीं करता है, तो सहनशीलता जो होता है वो बालक के संवेग को इंगित नहीं करता है, जिज्ञासा, दुख, आपका उत्तेजना, ये सब इंगित करता है। तो ये आपका खत्म हो गया, समझे। नोट्स लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सभी कोर्स का आपका नोट्स मिल जाएगा 9576002401 पर, और क्लास के लिए भी संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर। बहुत कम पेमेंट करके आपको नोट्स क्लास के बारे में जानकारी दे दिया जाएगा, आपको सब चीज़ पूरा मिलेगा 9576002401 पर, समझे। थैंक यू।